हेलो दोस्तों। अब तक बच्चा अपना 400 कुछ बच्चा सलट चुका है, जो कि अपनी मैं नाइट का वीडियो बना रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि नाइट के अंदर बच्चा किस हिसाब से मूवमेंट करता है। दोस्तों अभी आपको सभी को पता है कि सर्दी का माहौल है, दिसंबर जा चुका है, जनवरी शुरू हो चुकी है, 2 जनवरी है दोस्तों। और 2-3 दिन से मौसम ख़राब हो रहा है, ठंड इतनी तेज़ पड़ रही है कि पूछो मत आप। और इस ठंड के अंदर मैं दूसरी पोल्ट्री में बच्चा शिफ्ट कर चुका हूँ, जो कि आप फाइनली देख रहे हो ना। अभी बच्चा ये शिफ्ट हुआ बच्चा दूसरी पोल्ट्री में आ चुका है। जिस पोल्ट्री में डाला था उस पोल्ट्री में नहीं है, दूसरी पोल्ट्री का मैं वीडियो बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ना बच्चे की क्या कंडीशन है अभी नाइट के समय में, किस हिसाब से चपक के बैठता है दोस्तों। अगर इस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना, तो इनके अंदर मोडलिटियों का घोर है, बहुत ज़्यादा बच्चे सुलट जाते हैं। बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे रखोगे बच्चे को तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको मॉडलिटियाँ मेरी तरह मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये डिस्टर्ब क्यों नहीं करते हो, इतने मॉडलिटियाँ कैसे हो रही है। दोस्तों मेरे पास दो पोल्ट्री है और दूसरी पोल्ट्री के अंदर सेट कर चुका हूँ बच्चों को। तो भाई कितना ही मतलब डिस्टर्ब कर लो फिर भी मतलब बच्चा दब के मरता ही मरता है दोस्तों। अभी ठंड इतना ही है, इतना तेज़ ठंड है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। अभी भी मतलब बाहर से इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडी हवा चलती है ना, सुर्खी, वो सुर्खी चल रही है। तो उसके कारण क्या हो दोस्तों, बच्चा ऑटोमेटिक ही मतलब चिपक के बैठ जाता है। बच्चे को आप डिस्टर्ब करो 10 से 15 मिनट दाना पानी लेकर वापस चिपक के बैठ जाता है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि 2 वीक के अंदर कितनी तो मोडलिटी हुई है और कितना अपना एफसीआर आ रहा है बच्चे का, कितना एवरेज दिया है, कितना कॉस्ट में तैयार हो रहा है बच्चा। ठीक है ना। तो बने रहना है वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ कि जो भी कोई किसान भाई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नई नई जानकारी दो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलो शुरू कर लेते, ले चलते हैं अपनी डायरी की ओर। तो आप देख रहे हो दोस्तों, कुल चिक्स आया था अपने 12,000। अभी थोड़ा दिखने में थोड़ा दोस्तों दिक्कत आ रही है। 12,308 बच्चे आए थे दोस्तों, उसमें से 405 मतलब 400 कुछ बच्चे छल्ट चुके हैं अपने। बाकी अभी बच्चे दोस्तों 11,908 बच्चे कुल बच्चे अपने पास है दोनों पोल्ट्री के अंदर दोस्तों। तो इन बच्चों का ही रिकॉर्ड निकाल के मैं बताता हूँ दोस्तों। तो बात कर लेते हैं पहले कि मेडिसिन में मैं क्या क्या लगा चुका हूँ 14 दिन के अंदर, 2 वीक के अंदर दोस्तों। ये देख सकते हो ऊपर ऊपर 14 दिन, 14वां दिन है आज, 2 वीक हो चुका है पूरा बच्चे का। तो मेडिसिन में मैं क्या क्या लगा चुका हूँ दोस्तों। तो फाइनली गुड़ लगा चुका हूँ दोस्तों, 50 किलो तो गुड़ खिला चुका हूँ इनको 2,000 रुपये का। मीठा सोडा दोस्तों पहले दिन दूसरे दिन पे लगाया था, 50 रुपये का मीठा सोडा आ चुका है। जामुन सिर का आ चुका 2 लीटर, अपना नियोडोक्स 500 ग्राम, और नीरी 2 लीटर, शैम्पू 20, नेप्रोटेक 5 लीटर, ली 52 5 लीटर, H2O2 5 लीटर, हल्दी 1.5 किलो, अजवाइन 1 किलो, एंड्रोसिन 2 लीटर दोस्तों। ये मेडिसिन लग चुकी है अपनी 14 दिन के अंदर। कुल रिकॉर्ड आया है दोस्तों 8,970 रुपये का मेडिसिन है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, याद रखना कि अपने जोड़ने में कहीं गलती नहीं हो जाए। आप देख रहे हो ना 8,970 मेडिसिन के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भाई चिक्स का रेट क्या रहता है अपनी कंपनी का, सभी को पता है, नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। 28 रुपये चूजा लगाती है अपने, और कुल चूजा आया था अपने 12,308 बच्चे। ठीक है ना। तो इनका 28 रुपये के हिसाब से दोस्तों 3,44,624 रुपये बनता है। क्योंकि ये अपने कॉस्ट निकालने में काम आता है, इसलिए पहले ही पैसे जोड़ के रखना होता है। ठीक है ना। और आप लोगों को पता भी रहना चाहिए भाई दाना किस हिसाब से आता है, चिक्स किस हिसाब से रेट लगाती है। और मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन का 100-200 ऊपर नीचे चलता रहता है। तो अब दोस्तों दाने की बात करें, दाना कितना लगा चुका हूँ। दाना दोस्तों 150 बैग खा चुका, जो कि 50 किलो का बैग आता है अपना। दाने का वजन है दोस्तों 7,500 kg। 7,500 kg दाना फीड खा चुका है। 7,500 kg को अगर आप 40 रुपये के हिसाब से करते हैं तो 3 लाख रुपये का फीड होता है दोस्तों। दोस्तों कंपनी 40 रुपये फीड लगाते हैं मेरे, फिर स्टार्टर हो चाहे फिनिशर हो, तीनों फीड का दोस्तों मेरे 40 रुपये की रेट लगती है। तो उसमें से क्या होता है दोस्तों, स्टार्टर सॉरी पहले पहले फिर स्टार्टर आता है, वो 100 बैग आता है हमेशा ही मेरे, 100 बैग आता है। 10,000 आओ चाहे 11,000 आओ चाहे 12,000 आओ चाहे 13,000 तक, 13,000 तक दोस्तों मेरा 100 बैग तक ही आता है फिर स्टार्टर। फिर आता है दोस्तों स्टार्टर दोस्तों 250 से 300 बैग आते हैं, और बाकी के सब फिनिशर आता है। तो यही मामला है दोस्तों कंपनी का पैसा कमाने का, कि आप मेरे को ज़्यादातर फिनिशर मिलता है और वो 40 रुपये की रेट लग जाती है मेरे। ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ समझ में आया होगा आपके कि कंपनी कहाँ से ज़्यादा पैसा वसूल करती है मेरे से। ठीक है ना। तो मेरे जैसे फार्मरों से मतलब जो मैं बच्चा तैयार करता हूँ उससे पहले पहले मेरे से फीड में ही पैसा वसूल कर लेती है कंपनी। यही प्रॉफिट होता है कंपनी का दोस्तों। कंपनी का पैसा खड़ा करने का मतलब तो ये होता है कि चूजा बेचने के बाद उसका पैसा पूरा वसूल हो जाता है। पर पैसा बनाने का मतलब यही दोस्तों कि पैसा बनाने का मतलब है अपना दाना दे के ही पैसा बना लेती हो पहले से ही।
ठीक है ना, तब जाके कंपनियां चलती है, वरना कंपनियां नहीं चलती। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुर्गा बेच के कंपनी पैसा कमाती है। मुर्गा बेचने से उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों, इतना तो उनके पास लेबर भी है, पूरा मतलब शेड्यूल बना के रखती है, सुपरवाइजर मैनेजर सब रखती है, तो उसके हिसाब से क्या दोस्तों इतना पैसा मुर्गों में नहीं मिलता, उतना दाने में मिल जाता है कंपनी को। फिर मिल जाता है चिक्स में दोस्तों। तो चिक्स में क्या है, ऊपर नीचे रेटें चलती रहती है, अपने पिक से 28 रुपये लगाती है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कुल पैसा मेरा कितना खर्च हो चुका है और क्या कॉस्ट में बच्चा तैयार हो रहा है। तो अब नीचे आ जाओ दोस्तों कि मेडिसिन में कितने जोड़ चुके हैं अपने, 8,970। अब चिक्स का कितना था, 3,44,624 रुपया। दाने का कितना हुआ, 3 लाख रुपया, ठीक है ना। अब दोस्तों एडमिन कॉस्ट पे आ जाओ। एडमिन कॉस्ट होती है दोस्तों कि अपना जो सुपरवाइजर साहब आते हैं ना, उसको एडमिन कॉस्ट बोलते हैं। सुपरवाइजर आते हैं, उसका 3 रुपये पर बच्चा लेता है। अपना आके संभाल के अपने फाइल भर के जाते हैं और कंपनी को रिकॉर्ड चढ़ा के जाते हैं, ठीक है ना। उसका 3 रुपये काटती है कंपनी, जो एडमिन कॉस्ट होती है। ये सुपरवाइजर अपने ऊपर ही नौकरी कर रहे हैं, ये समझो कि अपने लिए ही कर रहे हैं, तो आप भी खुद अपने को ही भुगतान करना होता है इनको पैसा देने का। कंपनी पैसा नहीं देती है इनको, कहने का मतलब ये है अपना काट के कंपनी उनको पैसा दे देती है, ये मतलब है, ठीक है ना। तो कुल खर्चा आया दोस्तों मेरे 6,90,518 रुपये का। कॉस्ट कितनी बन रही है दोस्तों, कॉस्ट कैसे बनाते हैं वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों कॉस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ये सोच रहे होंगे यार कॉस्ट किस हिसाब से बनती है। अब कॉस्ट का मतलब है दोस्तों कि ये इतना खर्चा हो गया ना, अब इस खर्चे को आप, कितने बच्चे आए थे आपके, 12,308। 12,308 को लगाओ, ऑटोमेटिक आपका ये 56 रुपया बन जाएगा, पर बच्चे का 56 रुपया खर्चा हो जाएगा। कहने का मतलब ये दोस्तों कि 6,90,518 रुपये को आप 12,308 से कन्वर्ट करते हो तो 56 रुपये आ जाता है, पर यानी कि पर बच्चे को 56 रुपया खर्चा हो जाता है, ठीक है ना। अब एवरेज क्या आ रहा है दोस्तों, एवरेज की बात कर लेते हैं। तो एवरेज दोस्तों आज अपना आ रहा है 530 ग्राम। 14वें दिन पे सुबह के मॉर्निंग के समय पे तोला था बच्चे को, और लग रहा भी ये बच्चा साइजिंग है, पर इतना नहीं है। साइजिंग में भी है बच्चा दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि साइजिंग किस हिसाब से पकड़ी जाती है। साइजिंग पकड़ी जाती है दोस्तों, कोई कोई बच्चा तो 600 ग्राम का भी है, कोई 500 ग्राम का भी है, कोई 530 ग्राम का, ऐसे करके मतलब कुल टोटल अपना 530 ग्राम का एवरेज आया है, जो कि आपको लाइव दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। एवरेज की बात हो गई। अब एवरेज के आने के बाद दोस्तों FCR कैसे निकालते हैं, तो भाई कुल बच्चों का वजन कितना है, तो उस हिसाब से FCR निकलती है। भाई बच्चों का वजन को और दाने को कन्वर्ट करते हैं, तब जाके FCR निकलती है। तो बच्चे का वजन जरूरी है, तो बच्चे का वजन 530 ग्राम से अपने 11,908 बच्चे का 530 ग्राम से कन्वर्ट करते हैं, तो अपना यानी कि 6,311 किलो माल होता है। 6,311 किलो माल है आज के समय के अंदर दोनों पोल्ट्रियों में। तो भाई 6,300 किलो माल तैयार कितना दाना खा के हुआ है। तो अब दाने की बात करते हैं भाई, कितना दाना खा के, कितना अपने को, कितना फीड कंज्यूम करके कितना एवरेज दिया है, कितना वजन दिया है, तो उसको FCR बोला जाता है दोस्तों। तो FCR की बात करें तो FCR मेरा बहुत तेज़ी से चल रहा है आगे, ये देख लो आप, फीड बहुत ज़्यादा ले रहा है। साइजिंग पकड़ने से बच्चा क्या दोस्तों एवरेज कम दिया है, ये देख सकते हो आप इधर। अब 1.18 का FCR निकाल दिया 14 दिन के अंदर। वजन कितना दिया है, फीड कितना लिया है, वो आपके सामने है। ऐसे FCR निकाला जाता है दोस्तों। तो ये तो आ गया FCR, ये आ गई अपनी कॉस्ट, ये निकल गया अपना एवरेज। दोस्तों वीडियो में कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना अगर कोई आपको कमी लगी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों अगली जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम बोलता हूँ। और जो भी कोई मेरे किसान भाई अगर नए चैनल पे जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नई नई जानकारी दो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलो एक बार पूरी पोल्ट्री का मैं वीडियो आपको भी, पूरी पोल्ट्री का एक बार दिखाता हूँ। बच्चा देखो यहाँ कैसे बैठा है, यहाँ कैसे बैठा है दोस्तों, देखने का कोई पैसा थोड़ी लग रहा, आपको दिखा रहा हूँ कि बच्चा किस हिसाब से रात को मूवमेंट करता है, ये देख सकते हैं। अब इस कंडीशन में तो बच्चा मरता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी तो क्या है, बच्चा के बच्चा अड़ के बैठ रहा है। पर अगर बच्चे के ऊपर बच्चा चढ़ के बैठता है ना, तब जाके मॉडलिटियाँ होती है अपनी, ऐसे नहीं होती, ये देख सकते हैं। अब इनको डिस्टर्ब करते हैं हर दोस्तों 40-50 मिनट, कभी 1 घंटे के अंदर भी आ जाते हैं, तो डिस्टर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है, ये देख सकते हो। एंड्रोसिन लगाने के बाद भी दोस्तों कोई कोई बच्चे का मतलब नाक बोल रहा है, कोई कोई बच्चे का, यानी कि मान लो कि पूरी पोल्ट्री में 4-5 बच्चे का नाक बोल रहा है, किच किच की आवाज़ आ रही है। हो सकता है बढ़ भी सकता, हो सकता है घट भी सकता है दोस्तों एंड्रोसिन से।
तो अब अगले वीडियो में बता दूंगा कि मैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे बच्चों को क्या परेशानी आई है या नहीं आई है, मिटेगी या ज़्यादा भी फैल सकती है। दोस्तों ये साउंड की परेशानी है, तो साउंड की परेशानी में एक तो दोस्तों पर्दे का बहुत ज़्यादा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।